नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, 6 नंबर का प्रत्येक बार परीक्षा में आता है। इसके अंतर्गत काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के अलंकार जो है आते हैं वहां पर और कौन कौन से आते हैं। उसके बाद हम रस पढ़ेंगे कि कौन कौन से रस आते हैं, उनके डिफिनेशन पढ़ेंगे और उनके उदाहरण पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के लिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो सभी महत्वपूर्ण अलंकार आते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला अलंकार है आपका उपमा अलंकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं। जहां पर किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुणधर्म और स्वरूप के आधार पर समानता की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। यानी कि एक वस्तु है और उस वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ किसी समान गुणधर्म और स्वरूप के आधार पर तुलना की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण है हमारा मुख मयंक सम मंज मनोहर। यहाँ पर जो सम है ये वाचक शब्द है, तो यहाँ पर वैसे ही उपमा अलंकार है। दूसरा उदाहरण है हमारा हरिपद कोमल कमल से। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए उपमा अलंकार के। अब हम रूपक अलंकार के बारे में देखेंगे। रूपक अलंकार जहां उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। यानी कि जहां उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप होता है। भेद रहित आरोप होने का मतलब है कि जब हम तुलना करते हैं तो किस आधार पर करते हैं वो यहाँ पर छिपा रहता है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण हम देखेंगे। चरण कमल बंधु हरिराई। चरण कमल बंधु हरिराई यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण का चरण है कमल के समान है। यानी कि ये नहीं बताया गया है कि चरण कमल के समान है या कमल चरण के समान है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, भेद रहित आरोप है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा उदित उदयागिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है हमारा। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तथा इसमें मनु मानो जनु जानो मनहु आदि वाचक शब्द आते हैं। यानी कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, यहाँ पर संभावना की बात आती है तथा कुछ वाचक शब्द आते हैं जैसे मनु मानो जनु जानो मनहु, ये सब वाचक शब्द हैं। अगर ये सब आपको दिख गए, मतलब जो काव्य पंक्ति थे उसमें दिख गए, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाएगा। इसका उदाहरण हम आपको बताएंगे। उदाहरण है हमारा सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमण शैल पर आतप परो प्रभात। यहाँ पर जो मनो शब्द आया है ये हमारा वाचक शब्द के रूप में आया है। तो यहाँ पर डिफिनेशन में हमने लिखा है जहां पर मनु मानो जनु जानो मनो ये शब्द आते हैं, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो मनो है वो हमारा वाचक शब्द आ गया है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो ये था हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम पढ़ेंगे रस के बारे में। इसके बाद है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है उसकी डिफिनेशन हम देखेंगे। जहां किसी काव्य में एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर बताया गया है कि जहां पर जिस काव्य में एक ही वर्ड की आवृत्ति यानी एक ही वर्ड है वो बार बार आ रहा है, तो वहां पर हम जान जाएंगे कि अनुप्रास अलंकार है। इसका उदाहरण है हमारे पास चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पर देखिए जो चा है, ये चा वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, जैसे चारु चंद की चंचल किरणें। यहाँ पर जो चा है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसकी चा वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर इसलिए अनुप्रास अलंकार है। इसी के साथ दूसरा है हमारा रघुपति राघव राजा राम। ये यहाँ पर भी रा वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ेंगे रस के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा अलंकार, अब इसके बाद हम देखेंगे जो रस हैं, कौन कौन से रस आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस के बारे में। श्रृंगार रस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी परीक्षा में आता है। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। जब रति नामक अस्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ये इसका डिफिनीशन हो गया। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं। दूल्हा सी रघुनाथ बने दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही। यहाँ पर जो है हमारा श्रृंगार रस है। यहाँ पर दो
दो लोगों के मिलन के बाद, जैसे दूल्हा से रघुनाथ बने दुल्हे से सुंदर मंदिर माही, यहाँ पर श्री राम और सीता जी के विवाह की बात हुई है। तो यहाँ पर जो रस होगा वहां पर श्रृंगार रस होगा। तो ये इसका उदाहरण था। अब दूसरा उदाहरण है हमारे पास गावत गीत, सॉरी एक ही में है, गावत गीत सबे मिले सुंदर वेद जुआ जुर विप्र पढ़ाही, दूल्हा सी रघुनाथ बने दुल्ही से सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिली सुंदर वेद जुआ जुर विप्र पढ़ाही। ये इसका उदाहरण था। अब हम देखेंगे हास्य रस के बारे में। हास्य रस क्या है हमारा, की डिफिनीशन है, किसी व्यक्ति की विलक्षण विकृति चेष्टाएं आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव जागृत होता है यही हास्य कहलाता है। यानी कि किसी की वाणी वेशभूषा चेष्टा आदि को देखकर जो मन में विकार उत्पन्न होते हैं, मनोविकार उत्पन्न होते हैं या विनोद उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम हास्य रस कहते हैं। अंत में यही अस्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस का निर्माण करता है और अंत में ये सब मिलकर हास्य रस का निर्माण करते हैं। इसका उदाहरण हम देखेंगे, सिर पर गंगा हंसे भुजन में भुजंग हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये था इसका एग्जाम्पल। यहाँ पर हंसने की बात आई है, मतलब आपको इन पंक्तियों में दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर हंसी की बात आई है, तो यहाँ पर हास्यरस होगा। तो ये था हमारा रस। यही सब जो है हमारे परीक्षा में आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को नोट कर लीजिए। धन्यवाद आज के लिए।